देखते जाए तो जो क्वेश्चन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बनते हैं वो क्या बनते हैं, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है और वो एक लाइन लाइन हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ साइन इनवर्स के एंगल यहाँ पर बनाता है। तो हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम थीटा उस एंगल को मान लेते हैं। तो थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स के। इसका मतलब के कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट कर ले तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू ही यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर कोई लाइन किसी प्लेन से थीटा का एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो जो लाइन होगी वो नॉर्मल वेक्टर से कितना एंगल बनाएगी, 90 माइनस थीटा। अब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे हम कैसे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये नॉर्मल वेक्टर कैसे लिखते हैं, जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड की जगह आई कैप जे कैप के कैप लगा दो और कांस्टेंट टर्म को हटा दो। अब देखो, आई कैप का मैं वेक्टर मान लेता हूँ एक आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर मान लेता हूँ आई कैप। तो इन दोनों के बीच के एंगल अगर थीटा है, तो जो नॉर्मल वेक्टर और आई कैप के बीच एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे, नॉर्मल वेक्टर से, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का हमारे पास ये मैग्नीट्यूड, मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड और फिर नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैंने लिख दिए। तो ये हो जाएगा 2/7। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/7 और साइन थीटा के बराबर था तो के की वैल्यू भी आ गई 2/7। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का, हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एक बार मैं वापस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखा और एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर लिख लिया, आई कैप यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर लाइन और प्लेन के बीच के एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई 2/7।